लालकुआ वन तस्करों ने जंगल के रक्षकों के साथ मिलीभगत करके बेशकीमती खैर के 15 पेड़ काट दिए हैं। जंगल में ये बड़ा खेल खेला गया है। एक तरफ तो हम लोग पौधारोपण करके जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे, लेकिन दूसरी तरफ पेड़ काटे जाना दुखदाई है, क्योंकि कई सालों बाद एक छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन पाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। इसी खबर पर आपको गुर्जर समुदाय के लोगों को भी सुनवाएंगे, साथ ही वन विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही अपने सहयोगी मुकेश कुमार को भी हम फोन लाइन पर आज लाइव जोड़ेंगे। इसी पर एक स्पेशल और खास रिपोर्ट लालकुआ से मुकेश कुमार ने भेजी है, आइए देखते हैं। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तराई पूर्वी वन प्रभाग में बेखौफ होकर वन तस्कर जंगलों की बेशकीमती लकड़ी को काटकर खुलेआम तस्करी कर रहे हैं। इस तस्करी के पीछे वन विभाग की कर्मचारियों की सीधी मिलीभगत का अंदेशा है, जिसका नतीजा है कि तस्कर जंगल के अंदर प्लॉट सफाई के नाम पर जंगल के बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी कर रहे हैं। ताजा मामला तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी रेंज की रंसाली रेंज का है, जहां बेखौफ वन तस्करों ने खैर, सागौन, शीशम के बेशकीमती पेड़ काट डाले हैं। मामले का खुलासा स्थानीय गुर्जरों द्वारा किया गया है। इसी पर हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव मुकेश कुमार लालकुआ से जुड़ रहे हैं। क्या कहना है वो देखते हैं। मुकेश, जब आप स्थानीय गुर्जर समुदाय के लोगों के साथ वहां पहुंचे जहां पर ये लकड़ी काटी जा रही है, तो आपने वहां पर क्या देखा? देखिए, मामला हल्द्वानी रेंज की रंसाली रेंज का है, जहाँ पे पीछे बीते 4 दिन से लगातार जो अवैध लकड़ी कटाना हो रहा था उसकी शिकायत वन गुर्जरों द्वारा की जा रही थी। उसी को लेकर जब ये मामला उन्होंने जो वन गुर्जर है उन्होंने इसके उच्च अधिकारी से शिकायत करी कि वहाँ लकड़ी तस्करी हो, जिसमें खेत शीशम की सबसे ज्यादा लकड़ी की तस्करी की जा रही है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उच्च अधिकारी शिकायत पत्र दिया, लेकिन उच्च अधिकारियों को कार्रवाई न करते हुए फिर उन्होंने स्थानीय विधायक को ये एक शिकायती पत्र भेजा, जिसमें कार्रवाई की। मामला जब मीडिया के पास पहुंचा तो मीडिया ने इस मामले को जानना चाहा, तो उनके साथ गुर्जरों ने उनके साथ जो घटना स्थल है उसका निरीक्षण करा। निरीक्षण स्थल में देखा गया कि वहाँ पे लगा जो मोटे पेड़ हैं खेर के वो काटे गए थे। कम से कम 15 पेड़ खेर के वन तस्करों द्वारा काटे गए थे, जिनकी आधी लकड़ी वन तस्कर द्वारा गायब कर दी गई। लेकिन कुछ लकड़ी जो थी, जो वन गुजरों को दिखाई थी, तो वन गुजरों वहां पकड़ ली और उसको जब्त कर लिया। वन गुजरों का कहना है कि जब तक कार्रवाई इसकी जांच नहीं तब तक इसमें लकड़ी नहीं दी जाएगी। लेकिन इतना बड़ा मामला होने के बाद भी वन जो प्रशासन है वो अब मूक दर्शक बना हुआ है। पूरे मामले में देखा जाए तो वन विभाग की पूरी मिलीभगत सामने आ रही है। हालांकि इस मामले को लेकर हम लोगों ने, जो मीडिया कर्मी थे, वहाँ मौके पहुंचे, उन्हें निरीक्षण करा और देखा तो वहाँ जो कुछ वन तस्कर और वन कर्मी पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप किस आदेश से अंदर आए हैं, क्या है, कैसे। तो हम लोगों ने कहा कि जब इतना बड़ा मामला आपके सामने है तो आपने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की? तो कार्रवाई मांग। हालांकि उप प्रभागीय वन अधिकारी से हमारी बात है, जिन्होंने जांच के आदेश दे रखे हैं। और इसी मामले में जो कुमाऊं चीफ है धीरज पांडे जी, उन्होंने भी एक आदेश जारी करा है, जो डेफो है उसको जांच की क्या है और मामला क्या है उसको सामने आए जी। मुकेश, एक तरफ तो हम सभी लोग पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से कटान होता है तो निश्चित ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग पर असर पड़ता है और जीवन पर भी उसका असर पड़ता है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जी, देखा जाए जहाँ केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, लगातार पेड़ रोपण कर, हरेला पर्व हो चाहे सेला पर्व हो, लगातार अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी सामाजिक संस्थाएं वो लगातार पेड़ लगा रहे हैं और ग्लोबल को जो बचाने का, पर्यावरण बचाने का जो संदेश है वो लगातार दिया जा रहा है। लेकिन एक तरफ जहाँ पेड़ लगाया जाता है वहीं दूसरी ओर पेड़ का कटान जो वन तस्कर है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग जो है इस मामले में पूरा हीलावाली करता दिखाई दे रहा है, ना ही कोई कार्रवाई कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इतने जिस मामले में यहाँ जो रेंज है उसके जो कार्यालय के समीप कम से कम 2 किलोमीटर के पास ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है और वन विभाग पूरी तरह मुर्दस्ता बना हुआ है। मुकेश, आप वहां पर मौके पर मौजूद थे, इस दौरान क्या किसी मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति से कोई और कुछ बातचीत आपकी हो पाई है? देखिए, इस मामले में आज हमने कुमाऊं चीफ से संपर्क करना चाहा, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने सीधे जांच के आदेश कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि जो भी प्रकरण है उसके मामले की जांच की जाएगी। हालांकि जिस मामले देखा जाए तो स्थानीय जो गुर्जर हैं उन्होंने सीधे इसकी जांच की मांग की है, लगातार इस मामले को लेकर उठा रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारी को पत्र दे रखा है और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में क्षेत्रीय विधायक को भी इन्होंने पत्र दे रखा है, उनसे भी जांच मांगी। हालांकि जो विधायक है उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शुक्रिया मुकेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आप प्लीज नजर
बनाए रखेगा। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सुना आपने हमारे सहयोगी मुकेश कुमार को। आपको बता दें, वही लकड़ी तस्करी की शिकायत करने वाले स्थानीय गुर्जरों को भी अब वन विभाग के कर्मचारी और तस्कर धमकी दे रहे हैं, जिन्होंने बेशकीमती लकड़ी तस्करी के खेल का खुलासा किया है। आपको बताते चले कि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की रंसाली रेंज के जंगलों से लकड़ियों की तस्करी काफी दिनों से चल रही है। वन तस्कर जमकर बेशकीमती पेड़ काट रहे हैं। यहाँ खेल वन विभाग की मिलीभगत से भी खेला जा रहा है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं जंगल में हो रही अवैध लकड़ी की तस्करी की शिकायत जंगल में रहने वाले गुर्जर समुदाय के लोगों ने विभागीय कर्मचारियों को दी, लेकिन उल्टा कर्मचारियों ने गुर्जर समुदाय के लोगों को ही झूठे मुकदमे में फंसने की धमकी देने लगे, जिसके बाद वन गुर्जरों ने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों के साथ साथ उच्च अधिकारियों को लिखित पत्र देकर की, लेकिन उनके द्वारा तस्करों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस पर वन गुर्जरों ने क्षेत्रीय विधायक को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। मामला मीडिया में पहुंचा तो पता चला कि तस्कर भारी मात्रा में बेशकीमती खैर के पेड़ों को काटकर इकट्ठा कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर इकट्ठा किए हुए थे। सब खैर है, बड़े लंबे खैर है, ये भी खैर है, ये भी खैर है, सब ये इधर को जो लंबा पड़ा है, ये दो लंबा पड़ा है, ये भी खैर, सब खैर ही है, ये टोटल खैर है भाई। इधर स्थानीय गुर्जरों का कहना है कि पिछले काफी दिनों से वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर तस्कर लकड़ियों को काट रहे हैं, जहां वन विभाग आंखें बंद किए हुए और कर्मचारियों की मिलीभगत कर उनका साथ दे रहे हैं। गुर्जरों का कहना है कि वन संपदा को संरक्षित करना उनका मौलिक अधिकार है। जहां उन्होंने लकड़ी तस्करी का विरोध किया तो उल्टा वन विभाग के कर्मचारी ही तस्करों का साथ मिलकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। गुर्जर समुदाय के लोगों का कहना है कि करीब बेशकीमती खैर के 10 से 15 पेड़ों को काटकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा था। जब गुर्जरों ने उनको रोकने की कोशिश की तो मौके पर ही लकड़ी छोड़कर तस्कर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने में कामयाब हो गए। लकड़ी काटी गई है और हमने इसकी रिपोर्ट वन विभाग को दी। वन विभाग हम पे उल्टा दबाव बना रहा है कि तुम अगर ज्यादा खुदाबांदी करो हम तुम पे मुकदमा लगा देंगे और तुम्हारी हमारी बैग पे ले गए वो कड़ाबानी खत्ते से और उस बैग को हम सीज कर देंगे तुम्हारी को। ये लकड़ी वन विभाग के जो तस्कर हैं जिन्होंने वो ये गांव के लोग हैं वो जंगल में आके आते हैं, प्लांटेशन की सफाई का ठेका लेते हैं और वापसी में लकड़ी काट के ट्रॉली भर के ले आते हैं। कौन सी लकड़ी? ये खैर है साहब, टोटल खैर है। ये 10 पेड़ हैं यहाँ पे खैर के। हाँ, अभी तक वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचे? जी अभी तक कोई नहीं पहुंचा। ये वन विभाग वाले क्या करते हैं कि इनको ठेकेदार समझ बना के सोचते हैं भाई प्लॉट साफ करोगे, तो उनको क्या करते हैं शाम को ये इनको कहते हैं भाई ट्रॉली लकड़ी की भर के ले जाओ, खैर शीशम सागुन। अभी ये नाले में पानी आप पार नहीं जा सकते, इसमें सागुन के पेड़ भी हम आपको दिखाते हैं। ये मौके पे जो पड़े हुए खैर के पेड़ 10-15 पेड़ पड़े हुए खैर के, बाकी ये रोनी का पेड़ काट रखा है, हाथी चारा ये भी जड़ से काट रखा है। हम लोगों ने शिकायत की वन विभाग से तो हमारे ऊपर ही मुकदमा ठोकने शुरू कर दी। हमारी उनकी भाई साहब की बैग वहाँ से पकड़ के कड़ापानी खत्ते से वो रंगसाली रेंज में रोक दी। 17 तारीख को शाम को हमने एक भरी हुई ट्राली खैर और शीशम और सागुन की उसके वन विभाग के कार्यालय में खड़ी करवा का है। ये दूसरी ट्राली वो तक्सर इसको उतार के भाग गया, भागने में काम हो गया। ये लकड़ी हमने रोकी, इनको हम 4 दिन से इनकी चौकीदारी में है हम लोग। वन विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुंचा। वो छोटे वाले चमचे आते हैं, वो हमें देख के भाग जाते हैं। वो अभी भी इस टाइम मौके पे यहीं दाएं बाएं होंगे कहीं, वो इस लकड़ियों को उठाने के चक्कर में है वो। मगर हमने 4 दिन से इसकी चौकीदारी कर रहे हैं, हम इनको जाने नहीं दे रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि गैर कानूनी कोई कार्रवाई जंगल में होगी उसका हमारा को निवारण। ये मामला जो है ये तो बहुत पहले से चल रहा है और यहाँ पर ये देखिए मेरे साथ खड़े हैं, इनका घर बहुत नज़दीक है, बहुत ही गरीब है और इनका कहना यह है, अभी हमारे सामने खड़े हैं कि ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है, तस्कर है। वो वन विभाग के साथ मिली भगत से यहाँ आता है, जेसीबी लेकर आता है, पेड़ गिराता है और जब मैं विरोध करता हूँ, मेरे माँ बाप दोनों ख़त्म हो चुके हैं, मैं गरीब आदमी हूँ और जब मैं विरोध करता हूँ तो मुझे धमकी दी जाती है कि इस तरह की अगर कोई बात करोगे तो ये देख लेना। और वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि देखो ऐसा तुम्हारा अकेला घर है, अगर ज़्यादा होगा तो तुम्हें उठा के बंद करवा देंगे। और मौके की स्थिति आपने देखी, जैसा कि मैंने परसों माननीय विधायक जी से भी यही बताया था कि मैं मौके से गया था और मौके से मैंने जाकर सारी चीज़ें देखी हैं, सारी वीडियोस वगैरह दिखाई हैं। 16 तारीख को जब विरोध होता है
तो 16 तारीख की 17 तारीख की सुबह इनकी बाइक उठा ली जाती है और इनको दबाया जा रहा है कि अगर आपने मुंह खोला तो आपकी बाइक जब्त कर दी जाएगी, आपके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे। तो देखिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस जंगल में, इस नदी नालों को पार करके हम लोगों की पीड़ा नहीं बल्कि उत्तराखंड के इस जंगल की पीड़ा को लेकर इस पर्यावरण को बचाने के लिए और वन गुर्जरों का सहयोग देने के लिए, क्यों वन गुर्जर जंगल से में ही रहा, जंगल से ही बना है, जंगल में ही गुर्जर का चारा है, जंगल में ही गुर्जर का खाना है और ये जंगल नहीं रहेंगे तो गुर्जर कहाँ जाएंगे। इसलिए वन विभाग हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम करता है कि गुर्जर यहाँ से साइड हो जाएं और हम मनमानी तस्करी करें। अभी आपने देखा, हम चल कर आए हैं बीज रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जेसीबी चलाकर रास्ते चोरों द्वारा बनाए जाने। क्या वन विभाग यहाँ नहीं देखता है? और हम 17 तारीख से बराबर हर चैनल को बताते हुए अनुरोध भी कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय यहाँ की जांच होनी चाहिए। अभी तक यहाँ के जो प्रभाग वन अधिकारी डीएफओ महोदय, उनके कानों तक कोई आवाज़ नहीं जा रही है। यहाँ के एसडीओ महोदय अगर थोड़ा सा मामला आता तो दौड़ कर आते हैं। क्या जिला प्रशासन यहाँ नहीं है? क्या हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है? एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि वन को बचाया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा, सारी बातें करते हैं। क्या ऐसे अधिकारियों को बेलगाम छोड़कर इन जंगलों को विनाश करने की नौकरी दी जा रही है? हम तो यही गुहार लगाते हैं कि इसकी आपके माध्यम से उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को जो है उन पर कार्रवाई हो, उनको सजा हो और इसमें वन विभाग के सारे अधिकारी और कर्मचारी लिप्त हैं। क्या बगैर उनके ये खुलेआम धड़ल्ले से काम किया जा रहा है? उधर लकड़ी तस्करी की शिकायत पर जब मीडियाकर्मी गुर्जर समुदाय के लोगों के साथ जंगल में पहुंचे तो देखा कि भारी मात्रा में बेशकीमती खैर के पेड़ कटे हुए थे। मीडिया कर्मियों की आने की सूचना पर वन विभाग को मिली, जिसके बाद वन विभाग अपनी कारस्तानी छुपाने के लिए कर्मचारी तस्करों के साथ मौके पर पहुंचकर मीडिया कर्मियों से उलझने लगे और बदतमीजी करते हुए उनको बाहर करने की कोशिश की। लेकिन गुर्जर समुदाय के लोगों ने किसी तरह से उनको वहां से बचाकर बाहर सड़क पर छोड़ा। वहीं इस पूरे मामले में वन विभाग के कुमाऊं के चीफ धीरज पांडे का कहना है कि किसी भी तरह की वन तस्करी नहीं होने दी जाएगी। जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उन्होंने पूरे मामले को जांच के आदेश प्रभागीय वन अधिकारी को दे दिए हैं। जो अवैध शिकार, अवैध पातन की घटनाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इधर मामले की जानकारी मिलते ही रंसाली कार्यालय पर पहुंचे उप प्रभागीय वनाधिकारी संतोष कुमार पंत का कहना है कि लकड़ी तस्करी कर खैर के पेड़ कटाई का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अभी तक किसी तरह की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वहां पर पेड़ों का कटान हुआ है। ये लकड़ी कटने का तो ऐसा कोई मामला नहीं है और इस संबंध में हमारे रंसाली के अंदर गुर्जरों द्वारा अवैध रूप से मतलब जमीन को जोतने का प्रयास किया गया, उसके विरुद्ध वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई जो आगे भी जारी रहेगी। प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है और इसकी जांच आवश्यकता पड़ी तो जांच भी की जाएगी और प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है। ये एक तरह से मतलब आरोप प्रत्यारोप वाली बात है। केवल एक विभागीय विधिक कार्रवाई को अवैध बताने की कोशिश की जा रही है। इसमें मतलब अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है किसी प्रकार की कोई अवैध घटना हुई हो। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने तस्करों के साथ अपनी कमियों को छुपाने के लिए मीडिया कर्मियों पर हमला करने की भी कोशिश की है। लालकुआं उत्तराखंड से मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।